पहले तो उन्होंने कहा कि इसका तो अनुभव ही नहीं है, सरकार कैसे चलाएंगे। 3 महीने बाद ही सरकार गिराने की मंसूबे पाल करके रोज एक एक दिन गिनते थे। करीब 9.5 साल तक हरियाणा की बागडोर संभालने वाले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अब केंद्र की सियासत में दस्तक देने जा रहे हैं। करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे खट्टर ने आज घरौंडा से अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। यहां आयोजित रैली में वो विपक्ष पर जमकर बरसे और उन पर उनकी सरकार गिराने की कोशिश करने का सनसनीखेज आरोप लगाया कि जनता की 9.5 साल तक मैंने सेवा की है, बहुत नए नए काम किए हैं जो हमारे विपक्षी लोगों को तो समझ में नहीं आए कि क्या कर रहे हैं। हर बात की आलोचना उन्होंने की है। पहले तो उन्होंने कहा कि इसका तो अनुभव ही नहीं है, सरकार कैसे चलाएंगे। 3 महीने बाद ही सरकार गिराने की मंसूबे पाल करके रोज एक एक दिन गिनते थे। हमने कहा हमारा अनुभव वो तो नहीं है जो उनका था, ये लूट खसोट का सत्ता को भोगने का अनुभव जो उनका था वो हमारा नहीं है, लेकिन जनता की सेवा करने का अनुभव मेरा उस समय भी 40 साल का अनुभव था मेरा उस समय। भाइयों बहनों, जनता की सेवा की है, नए नए कार्यक्रम प्रयोग किए हैं। विपक्ष के लोगों ने उनकी आलोचना की और मैंने एक अपील भी की विपक्ष के लोगों से कि जो आप आलोचना आज कर रहे हैं, चाहे वो पोर्टल की कर रहे हैं, चाहे परिवार पहचान पत्र की कर रहे हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी आईडी की कर रहे हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा की कर रहे हैं, मेरा पानी मेरी विरासत की कर रहे हैं, कितनी स्कीमें हम आएंगे तो खत्म कर देंगे। मैंने कहा देखिए मैं अपील करता हूं इस बात को आप जारी रखना, चुनाव तक जारी रखना कि हम खत्म कर देंगे। और इनका लाभ जिस जनता को हुआ है, जब जनता को लगेगा कि जिस पोर्टल का, जिस ऑनलाइन सिस्टम का हमको लाभ मिला उसको कांग्रेस आके खत्म कर देगी, तो निश्चित रूप से जनता उस कांग्रेस को खत्म कर देगी जिस लाभ के लिए वंचित करेगी। और उसके बाद थोड़ा सा संभल गए हैं, अब वो खत्म करने की बातें कम करने लगे हैं धीरे धीरे। अब मतलब हिम्मत ही नहीं करते और अभी भी उनको ये नहीं पता लगा, कभी देखते ही नहीं है। हम कहते हैं हमारे पोर्टल को एक बार खोल के देख तो लो कि क्या है उसमें। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस आप गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत ये है कि वो आज गाली देने वाले शख्स को गले लगाने के लिए मजबूर हैं। चेहरा बदला गया है, एंटी इनकम्बेंसी ये कांग्रेस के अंदर है। मैंने कहा है कि जो व्यक्ति जिसको गाली देता था उसको गले लगाने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये एंटी इनकम्बेंसी तो कांग्रेस के अंदर है। जिस प्रकार का उनका संगठन भी नहीं है, संगठन भी जीरो है और हमारा कार्यकर्ता पन्ना के ऊपर बैठा है मजबूती से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में। रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा को भी शामिल होना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। इस पर सीएम सैनी ने उनकी व्यस्तता का हवाला देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में जल्द बड़े नेताओं की रैली होगी। ये हमारे कई स्टेट्स की जो टिकटों का वो डिसीजन होना है, लगातार नड्डा जी हैं, उन्होंने आना था, उनका आशीर्वाद हमें मिला है। जल्दी ही हो जाएगी, जल्दी ही बिल्कुल मोदी जी की भी रैली होगी और हमारे अमित शाह जी की भी होगी, नड्डा जी की भी होगी और मनोहर लाल जी की भी रैली होगी। बता दें कि करनाल लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ये पहली रैली है। यहीं की विधानसभा सीट से मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी भी मैदान में चुनाव लड़ सकते हैं। यही वजह है कि करनाल इन दिनों राज्य की राजनीति के केंद्र में है। घरौंडा से विवेक राणा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।